माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के अध्याय जैव अणु से एक प्रश्न पढ़ेंगे। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। ध्यान दें, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन का वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, आप लोग उसे देखें और संयुग्मित प्रोटीन किसे कहते हैं उसके उदाहरण सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपको व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है इसका वीडियो। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो देखिए यह तीसरे प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटीन होता है सरल प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन होता है संयुग्मित प्रोटीन और तीसरा प्रोटीन होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन का आंसर देखें, यहाँ पर देखते हैं। यह तीसरे प्रकार का प्रोटीन है जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ध्यान दो, यह तीसरे प्रकार का प्रोटीन है जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, सरल या संयुग्मित प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन होता है उससे जो प्रोटीन बनते हैं, छोटे अणु बनते हैं, प्रोटीन से जो छोटे छोटे अणु बनते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे थे अपन, एक बार फिर से देखना। यह तीसरे प्रकार का प्रोटीन है जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखिए प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन, तो यहाँ पर देखें जब प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन होता है तो क्या होता है। देखिए प्रोटीन ये जल अपघटित होकर प्रोटियोज बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटियोज। फिर देखें प्रोटियोज अपघटित होता है तो क्या बनाता है? पेप्टोन। और पेप्टोन जब अपघटित होता है तो पॉलीपेप्टाइड बनाता है। इस तरीके से देखें, अब ये पॉलीपेप्टाइड जब अपघटित होगा ना तो ये पेप्टाइड बनाएगा, और ये पेप्टाइड जब अपघटित होगा तो क्या बनाएगा? एमिनो अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन जब होता है तो आंशिक जल अपघटन से क्या होगा? प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और एमिनो अम्ल बनते हैं। मतलब प्रोटीन से लेकर के एमिनो अम्ल के बीच तक जितने पार्ट हैं प्रोटीन के, ये सब के सब कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा और। इस प्रकार यहां पर देखें, यहां पर प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन है। ध्यान देना, ये जो जल अपघटन हुआ, आंशिक जल अपघटन, उससे क्या बना था? प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड अपघटित होकर बनाता है पेप्टाइड। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो यहाँ पर प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन हैं। इस तरीके से आपने देखा कि व्युत्पन्न प्रोटीन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स। तो पता चला अपन को कि सरल या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ओके, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से व्युत्पन्न प्रोटीन को आसानी से सीखिए, बहुत आसान है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।